हम ब्रह्मांड के बारे में जितना जानते हैं वो कितना कम है। हमारा ज्ञान ब्रह्मांड के मुकाबले में एक भूसे के ढेर में रखे हुए तिनके से भी कम है। कहानी की शुरुआत होती है हेल्गे से। 1986 वो उस कमरे में होता है जहाँ पर बच्चों को रखकर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उसके चेहरे पे चोट का निशान होता है। अब 2019 का हेल्गे दिखाया जाता है जो नींद से उठता है और कहता है कि मुझे अब सब याद आ गया है। और यहीं से डार्क नेटफ्लिक्स का 7th एपिसोड शुरू होता है। उधर 1986 में जॉनस को उठते दिखाया जाता है। अपने फादर के सुसाइड नोट को देखता है और फिर उसको बैग में पैक करके चल देता है। और इधर 2019 में उल्रिच डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है कि जिस बच्चे की डेड बॉडी की तुमने जांच की थी उस बच्चे को मरे हुए कितना वक्त हो चुका था। डॉक्टर कहती है कि लगभग 10 घंटे हो गए होंगे उसको मरे। उल्रिच कहता है कि क्या यह नहीं हो सकता कि उसकी बॉडी फ्रीज की गई हो और लंबे समय के लिए और फिर उसको फेंक दिया गया हो। डॉक्टर कहती है कि तुम कितने समय की बात कर रहे हो और वो कहता है 33 साल। डॉक्टर कहती है यह इम्पॉसिबल है। उधर जॉनस 1986 में अपने स्कूल में जा रहा होता है। वहाँ पर उसको रेजिना टाइडमैन मिलती है। यह वही 2019 होटल की ओनर है। उसकी 2019 की तस्वीर आप लोग ऊपर देख सकते हो। जॉनस उससे पूछता है कि आज कौन सी तारीख है और वो कहती है 9 नवंबर। और फिर वो उससे साल पूछता है और वो कहती है 1986। रेजिना उससे पूछती है कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या। वो कहता है माइकल कॉनवेल्ट को। वो कहती है यहाँ कोई नहीं है इस नाम से। कहता है कि वो इनेस कॉनवेल्ट का बेटा है। और वो कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है उसका कोई बच्चा नहीं है। जॉनस उससे पूछता है कि वो मुझे कहाँ मिलेगी और रेजिना कहती है कि वो हॉस्पिटल में, क्योंकि वो नर्स है। इधर 1986 में ईगोन टाइडमैन ओल्ड्रिच पर एथरीना से ज़बरदस्ती वाले केस की खोजबीन कर रहा होता है। तभी मार्टिन आता है और उसके टेबल पर एक फाइल पटक देता है। मार्टिन कहता है कि इसमें जिस दिन मैड्स गुम हुआ था उस दिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में आने और जाने वाले लोगों की लिस्ट है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों से पूछताछ करो। ईगोन टाइडमैन कहता है कि तुम किसी और को भेज दो, परंतु मार्टिन कहता है कि तुम्हारी रिटायरमेंट को 3 महीने रह गए हैं और मैड्स का केस बहुत अर्जेंट है और यह काम तुम ही करोगे। ईगोन टाइडमैन न्यूक्लियर पावर प्लांट में पहुंचता है और उसको हेल्गे डॉफलर मिलता है। ईगोन टाइडमैन उसको कहता है कि जिस दिन मैट गुम हुआ था उस दिन तुम शिफ्ट पर थे। उस शाम शिफ्ट के बाद तुम कहाँ गए। वो कहता है कि मैं अपने पिता को लेने जंगल वाले रास्ते से गया था। ईगोन कहता है कि परंतु तुमने दूसरा रास्ता क्यों नहीं लिया, वो तो जंगल वाले रास्ते से शॉर्टकट था। हेल्गे कहता है कि मेरी शिफ्ट का टाइम हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। मैं मंगलवार को 10:30 बजे तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में मिलता हूँ। ईगोन टाइडमैन अपनी डायरी में लिख लेता है कि वाई फॉरेस्ट रोड। उधर 2019 में उल्रिच अपने भाई मैड्स के गुम होने वाले केस की हर रिपोर्ट को पढ़ रहा होता है जो ईगोन टाइडमैन ने 1986 में बनाई थी। वो ईगोन टाइडमैन की डायरी देखता है जिसमें लिखा होता है वाई फॉरेस्ट रोड। वो हेल्गे डॉफलर का बयान खोजता है मगर वहाँ पर सिर्फ उसको खाली पेज ही मिलते हैं, यानी कि हेल्गे से वो पूछताछ फिर हुई ही नहीं। इधर चार्लेट अलेक्जेंडर के न्यूक्लियर पावर प्लांट के सर्च वारंट को लेकर उसके पास पहुंच जाती है और अलेक्जेंडर वहां के दरवाजे खुलवा देता है ताकि वो अपनी खोजबीन सके। उधर 1986 में जॉनस बारिश में भीगता हुआ जा रहा होता है। तभी ईगोन टाइडमैन उसके पास रुकता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और वो कहता है हॉस्पिटल। और जॉनस उसकी कार में बैठ जाता है और वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं। जॉनस हॉस्पिटल में पहुंचने पर मिक्कल यानी कि अपने पिता को देखता है जो इनेस के साथ बैठा होता है। जॉनस जैसे ही मिक्कल के पास जाने लगता है वो अनजान शख्स एपिसोड 2 वाला उसको रोक देता है। जॉनस कहता है कि यहाँ मैं अपने पिता को वापस लेने आया हूँ। वो शख्स कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पिता 1986 में तुम्हारी माँ से नहीं मिल पाएंगे और तुम्हारा कभी जन्म ही नहीं होगा। वो शख्स कहता है कि अगर तुम एक का साथ दोगे तो तुम्हें दूसरे का साथ छोड़ना होगा। इंसान का ज्ञान समय के बारे में बहुत ही कम है। आज या तो तुम अपना अस्तित्व बचा सकते हो या तुम इसको बर्बाद कर सकते हो। तुम्हारा एक फैसला अपने लिए है तो दूसरा किसी के खिलाफ। उधर 2019 में उल्रिच चार्लेट को फ़ोन करता और कहता है कि तुम्हें पता है कि हेल्गे ने मैड्स वाले केस में बयान देना था मगर उसका बयान कभी हुआ ही नहीं। चार्लेट कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। उल्रिच को पता चलता है कि हेल्गे इस वक्त हॉस्पिटल में है और भूलने की बीमारी से ग्रस्त है। चार्लेट टालों के निशान का पीछा करती हुई एक गुफा तक पहुंचती है। उस गुफा में उतरने पर उसको गुफा में खाली जगह दिखती है और येलो पेंट की कुछ परतें दिखाई देती हैं और उसको पता लगता है कि इस गुफा में कुछ रखा गया था जो अब नहीं है। उधर उल्रिच हेल्गे के पास पहुंचता है और उससे गुम हुए अपने बच्चे मिक्कल के बारे में पूछता है। हेल्गे उसको एकदम से देखकर डर जाता है और कहता है कि पास्ट एंड फ्यूचर को बदल दूंगा। तभी शोर के कारण हॉस्पिटल का स्टाफ आ जाता है और उल्रिच को पकड़ लेता है। फिर चार्लेट एंड उल्रिच ऑफिस में होते हैं।
उल्रिच कहता है कि मिक्कल, एरिक एंड यासीन के गुम होने के पीछे हेल्गे का हाथ है। चार्लोट कहती है कि वो 75 साल का हो गया है और उसको अपने जूते के फीते तक नहीं बांधने आते। यह उसने कैसे किया होगा। और उल्रिच कहता है कि जिस दिन यासीन गुम हुआ था उस दिन भी हेल्गे भी तुम्हारे सहयोगियों को जंगल से मिला था। चार्लोट उल्रिच को उसकी जॉब से सस्पेंड कर देती है। उधर 1986 में कैटरीना एगोन टाइडमैन को कहती है कि उल्रिच निर्दोष है, जो भी हम दोनों के बीच हुआ हमारी मर्जी से हुआ है। एगोन टाइडमैन कहता है कि परंतु किसी ने यह सब होते हुए देखा था और उसने गवाही भी दी है। कैटरीना कहती है कि वो उसने झूठ बोला है। कैटरीना पूछती है कि बताओ किसने गवाही दी, मगर एगोन टाइडमैन कहता है कि उसका नाम नहीं बता सकता। वो पूछता है कि तुम्हारी आंख पर चोट कैसे लगी और वो कहती है कि मैं गिर गई थी। यह वही कैटरीना है जो 2019 में उल्रिच की वाइफ है और उसकी 2019 की फ़ोटो आप ऊपर देख सकते हो। उधर 2019 में उल्रिच अपने घर पहुंचता है और कहता है कि मुझे मेरी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। कैटरीना कहती है कि मुझे तुम्हारे हेना के साथ अफेयर का पता लग गया है। उल्रिच कहता है कि आई कैन एक्सप्लेन, परंतु कैटरीना उसको मना कर देती है। कैटरीना कहती है कि तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था और उसने तुम्हारे भाई मैट्स के गुम होने वाले केस पर कुछ बात करनी थी। उल्रिच अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ बताती है कि यह बात मैंने पुलिस को भी नहीं बताई। मैट्स के गुम होने के एक दिन पहले मैंने एक पादरी और एक इंसान को बहस करते देखा था। उसकी माँ कहती है कि मैंने उस इंसान को फिर से देखा। उल्रिच कहता है पादरी को, और वो कहती है नहीं, दूसरे इंसान को। वो मुझे इसलिए याद रह गया क्योंकि उसका कान कुछ अजीब था, या तो वो जन्म से था या फिर किसी की चोट के कारण हो गया था। मगर हैरानी वाली बात यह है कि उसकी उम्र वैसी की वैसी है जैसे मैंने उसको 33 साल पहले देखा था। फिर वही इंसान जिसकी बात हो रही होती है वो बंकर का दरवाज़ा ओपन कर रहा होता है, और जब वो इंसान दिखाते हैं तो वो कोई और नहीं हेल्गे होता है, 1986 वाला। उधर 2019 में चार्लोट को पता लगता है कि फॉरेस्ट वाले रास्ते में हेल्गे का एक केबिन है और जिसके पास एक बंकर भी है। चार्लोट उस केबिन की ओर चल देती है। केबिन के पास बंकर में जब वो छानबीन करती है तो उसको एक फटा हुआ पोस्टर मिलता है, यानी कि यह वही बंकर है जहाँ पर गुम हुए बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था 1986 में। उधर 1986 में जॉनस फिर से मिक्कल को मिलने की कोशिश करता है, परंतु इस बार वो मिक्कल को हेना के साथ देखता है और फिर वो वहाँ से चल देता है। गुफा में वो फिर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है फिर से 1986 और 2019 दोनों तरफ की लाइटें ऑन ऑफ होने लगती हैं। जॉनस इधर 2019 में आकर अपनी माँ को कहता है कि पापा आपको बहुत प्यार करते थे। उधर जॉनस अपने पास पड़े हुए अपने पिता के सुसाइड लेटर को आग लगा देता है। उधर उल्रिच फिर से हेल्गे के हॉस्पिटल पहुंचता है, मगर हेल्गे वहां पर अपने बेड पर नहीं दिखता। उल्रिच को किताब से 1986 का एक सिक्का मिलता है जो एक धागे से बंधा होता है, और ऐसा ही सिक्का मैट की लाश से भी उसे को मिला होता है। उल्रिच देखता है कि हेल्गे जंगल की तरफ जा रहा होता है, वो भी उसके पीछे हो लेता है। पीछे करते दौरान वो चार्लोट को फ़ोन करता है, परंतु फ़ोन वॉइसमेल पर चला जाता है। वो मैसेज में कहता है कि हेल्गे ने शायद यह अब ना किया हो, मगर 1986 में यह हो सकता है कि उसने यह किया हो। हेल्गे गुफा में जाता है और एक जगह छुपाई हुई लालटेन को निकालता है और गुफा में चल देता है। उल्रिच भी उसके पीछे ही होता है। उधर 1986 वाला हेल्गे बंकर में से एक बच्ची की लाश निकालता है और उस लाश के गले में भी एक सिक्का लटका होता है। बंकर के अंदर एक इंसान सबूत मिटा रहा होता है और वो दीवार पर 2 तारीखें लिखता है। वो कोई और नहीं, नोहा होता है। अब सवाल उठता है कि उल्रिच हेल्गे का पीछा करते हुए गुफा में कौन सा सीक्रेट पता करता है। मिक्कल का क्या हुआ 1986 में? अगर इन सवालों का जवाब जानने हैं तो अगले एपिसोड का वेट करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।